नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सीबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ जोग सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। ताजनगरी आगरा के आगरा ग्वालियर रोड स्थित रॉबर्ट टॉकीज में आपको बता दें होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। होली मिलन समारोह के मौके पर यहां किसानों ने होली मिलन समारोह में बढ़ चढ़कर भाग लिया तो बड़ी संख्या में राजनेता भी होली मिलन समारोह में पहुंचे। जी हां दोस्तों, आगरा ग्वालियर रोड स्थित रावत पैलेस नैना जाट में किसान होली मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें किसान होली मिलन समारोह में सभी वक्ताओं ने समाज को आगे बढ़ाने और बुराइयों को दूर करने की बात कही। वहीं किसानों की दुर्दशा को लेकर भी विचार व्यक्त किए गए। साथ ही साथ किसानों के साथ सरकार के द्वारा होने वाले आपको बता दें अन्य व्यवहार को लेकर किसानों की दशा सुधारने की बात कही गई। वहीं इस मौके पर दूरदर्शन के लोकगीत कलाकार महावीर सिंह द्वारा होली के गीत और रसिया सुनाकर किसान नेता श्याम सिंह चाहर और सुभाष रावत की पूरी टीम इस मौके पर मौजूद रही। इस मौके पर जहां दोनों ही अतिथियों के द्वारा और उनकी टीम के द्वारा सभी के अतिथियों के मस्तक पर चंदन का टीका लगाकर एवं पटका पहनाकर होली मिलन समारोह में स्वागत किया गया। और इस मौके पर आपको बता दें डॉक्टर रामेश्वर चौधरी, डब्लू राजकुमार चार, मंत्री पुत्र अभिनव मौर्य, ठाकुर राजवीर सिंह, सुरेंद्र चौधरी, कुलदीप रावत, सोनू चौधरी और आपको बता दें गौरव प्रधान, विष्णु चौधरी, जयपाल प्रधान, रामू फौजदार, जितेंद्र रावत, ज्ञानेंद्र मुखिया, सुनील चौधरी, गौरव ठहनुआ, नागेंद्र फौजी, गोविंद चार, नीलम गुप्ता के साथ साथ आपको बता दें नैनाने के बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और सभी ने अतिथियों के साथ मिलकर प्रेम और भाईचारे के साथ होली मिलन समारोह में भाग लिया। वहीं किसानों की दशा और दिशा सुधारने पर विचार प्रकट किए। तो जानिए वक्ताओं से क्या कुछ कहना है होली मिलन समारोह को लेकर। अगर इस प्रकार का आयोजन है, क्या कहना चाहोगे? आयोजन जो हुआ है वो किसान होली मिलन सम्मेलन हुआ है। क्या कहना चाहोगे आज के कार्यक्रम को? कहेंगे क्या, ये होली मिलन समारोह था, इसमें जो पुराने जो भेदभाव थे, जो पुरानी कुछ बुराइयां थी आपस में, जो किसानों के प्रतिनिधि थे, सत्ता पक्ष विपक्ष के लोग भी थे, सबने अपनी जो पुरानी भावनाओं, जो द्वेष भावना थी उसे खत्म करते हुए नया रूप एक चलाने का प्रावधान किया गया है। भाई सरकार से भी मांग की गई है कि भाई जो आपने पहले जो कुछ भी किया हो उसे भूलते हुए किसानों के लिए अच्छी अच्छी योजना लेके आए, जिससे किसान भी खुशहाल रहे और सरकार का विरोध भी न हो। देखो गलतियां तो सरकार पर भी होती है और किसानों पर भी होती है, और सबसे बड़ी गलती जिला प्रशासन करता है। तो हमें सरकार से न लड़के और जिला प्रशासन से लड़ने का बीच का रास्ता निकाला गया है, क्योंकि जो योजनाएं आती हैं ऊपर से पैसा आता है वो किसान तक नहीं मिल पाता। जो इनके कुछ चुनिंदा लोग होते हैं उन्हें उलटफेर करके उनको दे दिया जाता है। किसान जैसे पहले ठगा सा था और आज भी वैसे ही है। जैसे आगरा में जल मिशन शक्ति योजना चल रही है, किसानों के खेतों में होकर जो गंगा जल आएगा, जो पाइपलाइन डाली जाएगी, उसका हम विरोध नहीं करते। विरोध करना एक जुर्म है, अपनी मांग मानना एक धर्म है। तो सरकार से मांगे जो आप 38 रुपये या 40 रुपये जो मुआवजा देने का जो कंपनी प्रयास कर रही है, वो थोड़ा ऐसा ना हो। भाई 40 रुपये मीटर में तो कुछ भी नहीं आता, इससे तो किसान को न दिया जाए वो थोड़ा ठीक है। किसान तो वैसे भी पहले ही खुश था और आज भी खुश है। इस प्रकार का कार्यक्रम हो, क्या कहना चाहोगे? आज यहाँ होली मिलन समारोह रखा गया। किसान होली मिलन समारोह था। किसानों के प्रोग्राम बहुत कम होते हैं, तो आज श्याम सिंह चाहर जी और सुभाष रावत जी ने एक प्रोग्राम रखा है यहाँ किसानों का। इस तरह के आयोजन जिले में नहीं होते, इस तरह के आयोजन होते रहेंगे। किसानों में जागरूकता आएगी, किसानों को आने वाले समय में बहुत बड़ी दिक्कत पैदा हो रही है, उसकी जागरूकता होनी चाहिए। शायद यहाँ बहुत गलत हो गया था। जो परियोजना चल रही है इसमें किसानों को मात्र 38 रुपये वर्ग मीटर का मुआवजा दिया जा रहा है। किसानों को इस चीज़ की जानकारी नहीं है। किसानों की खेती कितने खराब हो जाएगी, कुछ खेत में से पाइपलाइन निकाली जा रही है। इस मुद्दे को उठाना चाहिए किसानों को, और राजनीतिक दलों को भी उठाना चाहिए। किसानों के लिए
कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए आज आयोजन रखा गया किसानों का होली मिलन समारोह। किस प्रकार का आयोजन है और क्या कहना चाहोगे? आज रावत पैलेस आगरा में किसान नेता बड़े भाई श्याम सिंह चारजी द्वारा एक होली मिलन समारोह का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें दूरदर्शन कलाकार भाई महावीर सिंह चारजी द्वारा लोकगीतों का भी कार्यक्रम रखा गया। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है। सर्व समाज के लोग, सर्व दलों के लोग यहाँ पधारे और एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। मैं आपके हिंदुस्तान CB न्यूज़ के माध्यम से सभी जनपद वासियों को होली के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बड़े भाई श्याम सिंह चारजी का आभार व्यक्त करता हूं। श्याम सिंह चारजी ने इस तरह सुंदर कार्यक्रम हम लोग किया और भाई श्याम सिंह चारजी जिन्हें किसान नेता के रूप में हम लोग जानते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि ना कोई पद है, ना कोई प्रतिष्ठा है, ना कोई पार्टी है, लेकिन आज अगर सच्चाई में किसानों के हितों की कोई अगर कोई नेता बात कर रहा है तो वो श्याम सिंह चार है। और जब वो किसानों के लिए हट जाते हैं तो निश्चित तौर पर वो तभी हटते हैं जब तक किसानों की समस्या का समाधान नहीं हो जाता है। तो मैं धन्यवाद देते हुए श्याम सिंह चारजी को, उन्होंने बुला के हम लोगों का मान सम्मान किया और अपनी बात रखने का भी हमें मौका दिया। उनका बहुत बहुत आभार और एक बार पुनः आपको होली की पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। ये होली है, ये बड़ा पर्व है हमारे देश में, बड़े अच्छी तरह से ये पर्व मनाया जाता है। इस पर्व के जरिए हम ये 36 बार मतलब सब सर्व समाज हो, सभी धर्म हो, सभी मिलजुल के इस देश में मनाते आए। इस देश में एकता की पहचान बनती है होली से। और होली मिलन में ये होता है कि इसमें भी पिछली बार किसी को झगड़ा हो जाए, दुख हो जाए, परेशानी हो जाए, सब में शामिल होकर उन दुख को, परेशानी को, झगड़ों को सबको छोड़ के आगे आगे होता है। इससे ये होता है कि जितनी भी बुराइयाँ हैं इंसान वो सब पीछे छोड़ के जब आगे बढ़ता है इंसान तो नए चेहरे मिलते हैं, नए हाथ मिलते हैं, नए व्यवसाय मिलते हैं, नए काम मिलते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि जब देश को आगे बढ़ाना है या अपने क्षेत्रों को आगे बढ़ाना है या अपने गांव घर अपने भाई को आगे बढ़ाना है तो एक होली एक ऐसा पर्व है कि इसमें रंगों का गुलाल लगा के और उसको बुराइयों को पीछे छोड़ के अच्छाइयों की तरफ बढ़ाया जाता है। किस प्रकार का कार्यक्रम है और क्या कुछ कहना चाहिए? ये सुभाष रावत जी, पप्पू रावत जी, श्याम सिंह चारजी, जितेंद्र रावत जी द्वारा यहाँ पर होली मिलन समारोह रखा गया है। उनके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, उनको हृदय की गहराइयों से उनका स्वागत और सम्मान करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना भव्य और दिव्य कार्यक्रम रखा जिसमें तमाम बड़े बुजुर्ग और तमाम सम्मानित लोग आए। उन सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और सभी ने होली के इस पावन पर्व की सभी ने एक दूसरे को गले मिल करके बधाइयाँ दी और ये खुशी का माहौल है। और होली का ये एक त्यौहार है, ये पूरे देश में मनाया जाता है। हिंदू सनातन धर्म की एक संस्कृति है, मगर इस ब्रज क्षेत्र की होली का एक अलग महत्व है। कृष्ण जी गोपियों के साथ होली खेला करते थे, उसका आज हम सनातन धर्म में यहाँ तक चल रहा है। और मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आने वाली पीढ़ियाँ भी पीढ़ी दर पीढ़ी इस होली के कार्यक्रम को भव्य और दिव्य तरीके से मनाती रहे। इसी के साथ सभी को होली के इस पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, होली मिलन का समारोह और होली मिलन श्याम सिंह जी द्वारा आयोजित किया गया ये कार्यक्रम अपने आप में जो हमारी संस्कृति है उस संस्कृति को बढ़ावा देने का काम करता है। और सनातन संस्कृति हमारी, हम भाईचारे के साथ रहते हैं और उस भाईचारे को आगे बढ़ाने का काम जो अब तक गलतियाँ होली या जो होली से होली तो वो उस पद्धति पर चलते हुए आज हम सबको नए सिरे से हम ये कहते हैं साल भर में जो हमसे गलतियाँ हुई उन सब गलतियों को हटाते हुए आगे नए सिरे से हम आगे बढ़ के अपने गांव का, क्षेत्र का और देश का नाम रोशन करें, जिससे कि खेल वाले खेल में अपना नाम रोशन करें, खिलाड़ी अपना काम करेंगे, किसान अपना काम करेगा और छात्र अपना काम करेंगे। तो अलग अलग सब अपना अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे तो कहीं ना कहीं और देश और प्रदेश मजबूत होता है और राष्ट्र को एक नई दिशा देने का काम करेगा। क्या कुछ कहना चाहोगे आज के कार्यक्रम को लेकर? मेरा नाम नीलम गुप्ता है। आज ये एक होली मिलन समारोह प्रोग्राम रखा था जिसमें सभी बुजुर्ग और मेरे बड़े भाइयों को सम्मानित किया गया था। इसमें हमारी कैबिनेट मंत्री जी के सुपुत्र और अपने चौधरी साहब का गौतम सिंह जी और अपने सदस्य को अच्छा करने के लिए हमारे सम्मानित आमंत्रित किया
किया गया था और सम्मान के लिए मैं आज अभी रावत हॉल जो है यहाँ इस प्रोग्राम के लिए सभी को धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ, जिसमें अपने पप्पू रावत, सुहास रावत, जितेंद्र रावत, सुरेंद्र भाई ऐसे मेरी पूरी टीम है, जिसने इस भव्य और एक अच्छे प्रोग्राम को अच्छा बनाने के लिए सुबह से लगे हुए हैं और एक अच्छा भव्य प्रोग्राम बनाया और सभी यहाँ पे आमंत्रित हुए और आए और सभी को सम्मान किया गया। इसके लिए मैं सभी अपने भाई, अपने बुजुर्गों, अपने चाचा और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करती हूँ और आशा करती हूँ कि इस होली के त्यौहार को आगे भी हम और हमारी पीढ़ियाँ अच्छे और अच्छे तरीके से होली मिलन समारोह की तरह अच्छा प्रोग्राम और रंगों की तरह खुशियाँ लेके आएँ और सभी के जीवन में खुशियाँ हों। धन्यवाद। आज ये रावत टॉकीज यहाँ पे जो है हमारे किसान नेता हैं श्याम सिंह चार, सुभाष रावत जी, पप्पू रावत जी ने हमारे किसानों को इतिहास से शहर से सामाजिक लोगों को इकट्ठा किया। इस तरीके के त्यौहार जो है प्रोग्राम जब चलते रहते हैं, अभी जब होली का समय है उस समय में समाज में एकता बनी रहती है, घटना बनी रहती है और आने वाली पीढ़ियों को संस्कार मिलते रहते हैं कि हमारे समाज आने वाली पीढ़ियाँ करती रहती है। क्या कुछ कहना चाहोगे आज को कार्यक्रम में? आज रावत पैलेस ग्वालियर रोड पर जो आज होली मिलन समारोह रखा है हमारे बुजुर्ग श्याम सिंह चार जी ने, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और श्याम सिंह चार जी की टीम का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और यहाँ आए हुए अतिथियों का भी बहुत बहुत वो करता हूं। और मैं सभी अपने बुजुर्ग, अपने भाई बहन और सभी बड़ों का यही संदेश पहुंचाना चाहूँगा सभी के जरिए से कि इसी तरीके से, जिस तरीके से अभी होली मिलन समारोह हम लोग मना रहे हैं, इसी तरीके से सभी लोग मनाएं। किस प्रकार का कार्यक्रम है, क्या कहना चाहोगे? आगरा में यह पहला किसान होली मिलन कार्यक्रम हुआ है, वहाँ के भव्य कार्यक्रम हो जिसमें के समस्त पार्टी के लोग यहाँ आए, उनके अध्यक्ष आए और उन्होंने इस देख करके इसको बहुत ही सराहना की। ये काबिल तारीफ है। हम सभी अपनी टीम को और श्याम सिंह भैया की, किसान मोर्चा की जो टीम है, उन्होंने इस तरह से कार्यक्रम रखा, बहुत ही भव्य रहा और शुभ रहा। और इसी के साथ जुड़े रहें आप हमारे साथ और देखते रहें हिंदुस्तान CB न्यूज़।